यहाँ आदित्य आए हुए हैं। हाँ जी, आदित्य, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। जी, बताइए। जी, तो मैंने आपका वीडियो देखा बहुत। आपने बोला कि जो संभोग वध है भगवान राम के द्वारा। हुँ, हुँ। जी, तो हाँ, आपको बोलिए। आपने बोला वो गलत है। मतलब दलितों के ऊपर अत्याचार है ना? आपको क्या लगता है? हमको तो सही लगता है पूरा। अच्छा, संपूर्ण वध आपको सही लगता है, क्या चीज़ उसमें सही है? जी, ठीक है, मैं आपको थोड़ा एग्ज़ाम्पल दूँगा सिर्फ़ आप हाँ या ना बोलिएगा, अच्छा। होगा? अच्छा, एक ठीक एग्ज़ाम्पल देंगे। नहीं, मैं एग्ज़ाम्पल ठीक है, एग्ज़ाम्पल नहीं खेलता हूँ, मैं सीधे किताब खोलता हूँ और सीधे किताब खोल के दिखाता हूँ, ठीक ठीक है? है, हम दिखाइए आपकी आप वाल्मीकि दिखाइए। रामायण खोल लेते हैं ना, हमारे यहाँ जी, जो भी जी, बातें होती हैं सीधे प्रमाण पर होती है, आलतू-फालतू खेल खेलने का समय यहाँ थोड़े ही है जी। चलिए आपको खेल ले। 3000 लोग देख रहे हैं, हुँ, हुँ। 3000 लोगों के सामने आप खड़े हैं और आप जो है पहेली थोड़े बुझाएँगे, किताब खुलेगी। चलिए, वाल्मीकि रामायण नहीं, मैंने नहीं खोल दिया, आप बताइए इसमें बताइए क्या इसमें बोल रहे हैं कि आपको सही लगता है? बताइए। तो आप पहले से मान पढ़िए, ली आप ब्राह्मण हैं? पहले से पढ़िए। आप ब्राह्मण हैं? जी, जी, ब्राह्मण। जी, जी। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई हत्या कर दे, हुँ, आपकी हुँ। नहीं, मतलब किसी कोई ब्राह्मण की कहीं पे हत्या हुई है, ऐसा ना हो, मैं हुँ, हुँ। समर्थन नहीं करता हुँ, हुँ। किसी की हत्या का। और जी, जी। जो हत्या किया है, उसके लोग किताब लिखें या लिखकर दिखाएँ कि जो हत्या हुई है, इससे उसका उद्धार कर हुँ, दिया हुँ। गया है, सही कर दिया गया है। तो आपको ये सही लगेगा? नहीं, नहीं। नहीं, 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 नहीं। क्यों नहीं सही लगेगा? हुँ, हुँ। आप तो यहाँ तो सही बता तो रहे हैं शंभुकवध को। आप जो शंभूपत हैं का इस काल्पनिक मतलब रामायण कॉन्टेक्स्ट अलग है में ना? आपने कॉन्टेक्स्ट क्या अलग है भाई? कॉन्टेक्स्ट तो बनाया जाता है ना। कॉन्टेक्स्ट तो बना दिया नहीं, जाएगा। ग किसी की जैसे हत्या वाल्मीकि करके रामायण कॉन्टेक्स्ट तो बनाया जाता है ना। किसी की भी हत्या करके जो राजा हारते थे, हारने के बाद से उनको जो जीत जाता था, वो तो किताब लिखवा देगा कि भाई देखो ये जो पहले था ये लंपट था, स्त्रियों के पीछे भागता था, इसमें ये खराबी थी, वो खराबी थी इसीलिए मान लीजिए कि जैसे नेहरू हैं, नेहरू जब सत्ता थी, किसी माई के लाल में दम था नेहरू को खराब कर दें। लेकिन नेहरू जी को आज देखें, नेहरू को आज क्या कहा जाता है? आज सब लोगों ने कोई उनको फ़ोटो ऐसे डालता है कि सिगार फूँक रहे हैं, कोई कहता है स्त्री से गले मिल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कुछ भी बना के बजाए जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जिसकी सत्ता चली जाती है, जो पुराने लोग हो जाते हैं, जिनकी चीज़ें खंडित हो जाती है, तो विरोधी पक्ष तो अपने हिसाब से लिखवा ही देता है। तो वाल्मीकि रामायण तो आपने अपने पक्ष में लिखवाया ना। तो आपने लिखवाया तो उसमें क्या पक्ष दिया? जो पक्ष दिया है उसके हिसाब से भी गलत है। समझ रहे नहीं, हैं? इसके साथ आप कोई खुद गलत नहीं, दलील कैसे आप गलत है? अच्छा कैसे सही है ज़रा ये बताइए हमें? सही कैसे है? बोलिए, देखो हुँ, वो शंभूक बोलिए। ने अधर्म किया है ना अधर्म। आपने क्या अधर्म करके क्या एक अधर्म किया है? आपने तप जो अधर्म तप क्या होता है किया है? बता कूट हाँ, अधर्म हुँ? हाँ। तो हाँ, क्या तो अधर्म किया है? धर्म-अधर्म 2 बताइए ज़रा चीज़ें हमें। हाँ, तो उसने अधर्म क्या है कि वो अपने हुँ, शरीर लेके तपस्या करके पूरा हुँ, देवलोक में हुँ, राज्य करना चाहता था, जो विरुद्ध है, हुँ। धर्म के विरुद्ध। अच्छा, जी, मतलब आप जिससे ये कहना चाह रहे हैं सुन लीजिए मेरी हुँ, बात हुँ, को, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं और आपने कहा कि मैं बॉर्डर पे जाऊँगा सैनिक बनने के लिए। लेकिन आपके कृष्ण ने कह रखा है कि भई अर्जुन क्षत्रिय जो है वो लड़ाई करेगा, ब्राह्मण जो है हुँ, वो हुँ, तो अपना तप यज्ञ जो हवन है वो करेगा। और आपने ऐसा नियम बना लिया कि नहीं मैं तो बॉर्डर पे जाऊँगा लड़ने के लिए। अब ये बात आपने सुना दी किसी को और वो आपका गला काट दे। कहे कि हुँ, अरे! तू जो है तू उसमें जाएगा बॉर्डर पे लड़ने, अपने धर्म को भूल रहा है तू। तो आप ये हुँ, घटना को हुँ। आप कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे? बताइए ज़रा? नहीं, नहीं, देखिए अगर हुँ? मेरे कारण से किसी का मृत्यु हो हम तो कह रहे हैं कि ये मृत्यु क्या कोई मरा हुआ होगा तो दिखा देंगे कि देखो वो मरा है, वो तुम्हारे ही कारण बालक मरा मरा ना, है। ब्राह्मण का बालक अरे मरा तो ना उस तप के लिए। ब्राह्मण का बालक मरा है तो ये पता कैसे चला है? किसने बता दिया भाई कि ब्राह्मण का बालक मरा है तो उसी कारण से? हम कह रहे हैं कि पूरे हर दिन 20,000 लोग मरते हैं, 20 से 22,000 लोग हर हुँ, दिन हुँ, मरते हैं भारत में। तो उसी हुँ, में हुँ, से कोई ये ठहरा दे कि एक व्यक्ति जो मरा है वो आप ही के कारण आप जो सोच रहे थे कि आप बॉर्डर पे जाएँगे लड़ने के लिए उसी कारण से वो आदमी मर गया। तो इसका तो दोष आप पे ही आ हुँ, हुँ। जाएगा। नहीं आएगा अरे कि नहीं अरे आप आएगा? पढ़िए अच्छे से। हैं? आप अच्छे से पढ़िए देखिए आप उधर बोल रहा है कि भाई अगर कोई ना अच्छे से पढ़िए नहीं, आप बत जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पर डे 20-22 हज़ार लोग मरते हैं। एक किसी हुँ, व्यक्ति को हुँ, उठा के ये कह दिया जाए कि चूँकि आप सोच रहे थे कि आप बॉर्डर पे लड़ने जाएँगे, क्योंकि आपको तो कहा गया है कि आपको तो मंदिर में जाके पूजा-पाठ करना है। आप कैसे सोच लिए कि भाई आप जो है बॉर्डर पर लड़ने जाएँगे? और आप ये सोच रहे थे इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई, तो आपका कोई आके गला काट दे। अब बताइए कि इसको आप कैसे जस्टिफ़ाई करते हैं? मेरा यही प्रश्न है ना, इसको ज ज़रा ठीक जस्टिफ़ाई है। कीजिए। मैं बोलता हूँ, हुँ, ठीक है। हुँ, मैं अगर जा रहा हूँ जैसे हुँ। शंबुक ने पूरा अपना तपस्या कर रहा था वो उल्टा लटक के, हुँ, उग्र तपस्या जो कहते कैस हैं। हाँ। हुँ।
हुँ, अरे आप तो अपनी जैसे पहले मैं अगर बताइए ना, संभोग पे हम आते हैं ना, पहले अपनी बताइए ना कि कोई हाँ, व्यक्ति इतने अगर लोग मरते हैं, उसमें से किसी का भी उठा हुँ, के आपके ऊपर दोष लगा दिया जाए कि आप ही के कारण ये हुँ, हुँ, मरा है, तो ये कैसे आप हुँ, जस्टिफाई इसको कैसे करेंगे? पहले ये क्लियर कीजिए। नहीं, नहीं, मेरे कारण मरा है, अगर मेरे कारण ही मरा है तो हुँ। मुझे ही दंड मिलेगा ना, मेरे कारण ही भाई मरा है वो, कैसे? अगर बोल रहे मेरे क अच्छा सब बोल रहे अच्छा हैं। एक बात बताइए नहीं एक बात बताइए हुँ, मेरे कारण कैसे मरता है? आज तक ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति वो दूसरा काम कर रहा हो तो दूसरा व्यक्ति मर गया हो? ऐसा आज तक हुआ है? बाबा साहब पढ़ लिए हैं तो कितने ब्राह्मण मर गए? बताइए आप हमें। बाबा साहब जो हैं विदेश में गए थे पढ़ने के लिए, भारत में भी पढ़ाई किए हैं, हुँ, आप तो अछूतों को पढ़ने नहीं हुँ, देते थे। लेकिन बाबा साहब तो धार्मिक किताब भी पढ़ लिए। तो जब वो पढ़ लिए तो कितने ब्राह्मण मर गए? बताइए आप हमें। पढ़ना और तप में डिफरेंस है इधर, इधर अरे उग्र तप, डिफरेंस है। अल्प तप अलग होता है। सुनिए क्या होता है उग्र तप? कभी किए हैं उग्र तप? मैंने नहीं किया ना, हुँ? मुझे ज़रूरत नहीं है करने का। तो आप जब नहीं किए हैं तो काहे ज़बरदस्ती जो है भेजा अपना फ्राई करवा रहे हैं 3000 लोगों मैं के तो अब सामने? अपने 3000 से शास्त्र ज़्यादा ज आप लोगों को देख रहे हैं। हुँ। आप शास्त्रों को बदनाम कर रहे, तो मैं उस शास्त्रों से आपको जवाब अरे दे रहा हूँ ना। शास्त्रों से आप जवाब कहाँ दे रहे हैं? आप हाँ, ब्राह्मण मैं उधर हैं से लेकिन जवाब दे शास्त्र से जवाब सुनिए, ये शास्त्र हुँ, लिखा हुँ, आपके पिताजी लोगों ने। आप तो ब्राह्मण हैं ना, आपके पिताजी लोगों ने शास्त्र लिखा। लिखने के बाद से भी हुँ, क्या लिखा, एक ब्राह्मण का बालक मर गया और राम के पास जाके रो रहा है कि भाई देखो हाँ, हाँ, ये हमारा बालक जो है तुम्हारे कारण मरा है। मतलब वो हुँ, ब्राह्मण कभी नहीं कहा कि शंभुक के कारण मरा है। उस और ब्राह्मण ब्राह्मण को ने मैं पता ही नहीं दिखाता था। हूँ ना, ब्राह्मण को पता नहीं था कहानी फिर आप शुरू कर दिए। देखिए आपके शास्त्र में क्या लिखा है। हुँ, ये आप हाँ, लोग जो दिखाइए। हैं, आपके यहाँ कोई बच्चा मर जाए तो आप क्या करते थे, बलि चढ़ाते थे शूद्रों की। आपने यहाँ बलि चढ़ा दी ना एक शूद्र की, एक पढ़े-लिखे शूद्र कहाँ की। बलि चढ़ाई? यहाँ पे लिखा है क्या था अगर बलि तो चढ़ाया ना। ये सुनिए ध्यान से, यहाँ लिखा है एक ब्राह्मण का अपने मरे हुए बालक को राजद्वार पर लाना तथा राजा को ही दोषी बताकर विलाप करना। तो ये जो व्यक्ति है, एक ब्राह्मण का बच्चा मर गया है और वो राम के पास गया। राम के पास जाके क्या कह रहा है कि हे राम तुम ही दोषी हो मेरा बच्चा मर गया है। देखो ये कह रहा है यहाँ पे श्लोक नंबर 4 कहता है हाय मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इस आंखों में अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूं। अब एक बात बताइए आपके यहाँ कॉन्सेप्ट है पूर्व जन्म का कि अगर पिछले जन्म जी, में आपने कोई पाप किया है तो इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। तो वो ब्राह्मण था उसने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा उस कारण से उसको भुगत रहा था। उसका बच्चा मर हुँ, हुँ, गया तो आपके कॉन्सेप्ट के अनुसार उसने भी पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा उसके कारण से वो मर गया। ये आपके जी, लॉजिकल बनता है। लेकिन आप अब ने क्या किया आप इतने धूर्त आपके पूर्वज थे जब आपने ये क्लियर क्लियर लिख रखा है कि पूर्व जन्मों का कर्म इस बार भुगतना पड़ता है फिर भी आपने एक बहाना बनाया कि कैसे उसकी हत्या कर दी जाए और वो क्या लिखता है कुछ भी। बेटा अभी तू सुन क्या कुछ भी आपके पूर्वज ने लिखा है ना। मैं बोल रहा हूँ हत्यारा जो है चोर जो है एक बात बताइए चोर जो है चोरी हुँ, हुँ, करके अपनी सफाई में हुँ, किताब लिखेगा कि हम क्यों इस चोरी को किए थे तो वो क्या लिखेगा कि हम बहुत बुरे थे इसीलिए लिखे थे। वो तो अपनी सफाई लिखेगा ना अपनी बढ़िया से बढ़िया चीज भी लिखेगा ना। भाई चोरी की जरूरत तब होती है जब उसको जरूरत पड़ जाए कि हमको हमारे पास जो है जैसे आपने अपने धर्म ग्रंथ में लिख रखा है कि यज्ञ हवन करना हो तो शूद्रों का धन छीन के लेके आओ हमको जरूरत है तो चोरी नहीं कही जाएगी वो तो धर्म कहा जाएगा कि शूद्रों से जो है धन छीन के लेके आओ शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं आपने लिख रखा है। तो आपने चोरी को अपना धर्म बना रखा है। अब यहाँ पे कहाँ पे? आपने कहाँ पर? पूर्व जन्म में आपके कहाँ पे दिखाऊं क्या वो भी दिखा दूंगा। मनुस्मृति खोलनी पड़ेगी उसमें ठीक, आपने लिख रखा है। लेकिन अभी मैं ठीक, टॉपिक भटकाना नहीं चाहता हूं इसीलिए सिर्फ संदर्भ दे रहा हूं। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि पूर्व जन्म में आपने कोई पाप किया। ठीक है। हुँ, हुँ, आपने यही तो लिख रखा है ना कि पूर्व जन्मों में कोई जैसे अहिल्या को आपने दे रखा है आपने तब तरह तरह की चीज है। तो यहाँ पे आपके ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में कोई पाप किया था उसके बच्चे ने कोई पाप किया था जिसका फल आपने भुगतवाया। लेकिन आपने क्या कहानी बना दी कि राम को आके आप दोष देने लगे कि राम ये देखें 5 नंबर श्लोक अभी तो तू बालक था। देखिए ब्राह्मण की पहले धूर्तता देखिए पहले लिखता है मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इस आंखों में अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूं। तो भाई पाप किया होगा तो देख रहा है। ये आपने लिखवा दी कह भी दिया आपने कि पूर्व जन्म का पाप फिर भी वो दोष दे रहा है राम को कि बेटा अभी तू बालक था जवान भी नहीं होने पाया था केवल 5,000 दिन 13 वर्ष ऊपर कर देता हूं ये महीने 20 दिन की तेरी अवस्था थी तो भी तू मुझे दुख देने के लिए असमय ही काल की गाल में चला गया। फिर आगे क्या लिखता है यहाँ पे 7 नंबर मुझे याद नहीं कि कभी मैंने झूठ बात मुंह से निकाली हो किसी की हिंसा की हो। अरे तो इस जन्म से थोड़े फायदा है
पिछले जन्म में किया होगा तो वो मर गया। आप लोग यही कहते हो ना दुनिया को, पूरी दुनिया को आपने यही कांसेप्ट समझाया है कि पिछले जन्म में अगर तुमने कोई पाप किया है तो उसका तुमको फल भुगतना पड़ेगा। तो उसने अपने पिछले जन्म के कर्म के कारण वो मरोड़ गया होगा। अब आगे आप क्या कहते हो यहाँ पे 11 और 12 नंबर, दूसरे राज्य में रहने वाले बालक को मृत्यु से भय नहीं है, अतः राजन मृत्यु के वश में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो। अब कह रहा है कि मर गया है, इसको जीवित कर दो। भाई एक बात बताओ, आज तक कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हुआ है? आप वो ब्राह्मण जो है पिछला जन्म में कुकर्म किया होगा जिसके कारण बच्चा मर गया, और राम को क्या दोष दे रहा है कि आप अब इसको जिंदा करो, तुम्हारे कारण मर गया, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथी पाती प्राण दे दूंगा। अब ये बताओ कि आप तो कहते हो कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब ये आत्महत्या भी करना चाहता तो कैसे कर पाता भाई? अगर उसकी होनी में लिखा ही नहीं होता, पूर्व जन्म में कोई पाप करेगा तब तो वो मरेगा ना। लेकिन राम जो है अपने सारे कॉन्सेप्ट की तिलांजलि धरा दी। आपका जो वो कॉन्सेप्ट था ना कि पिछले जन्म के कारण पाप, उसकी तिलांजलि जला दी। और राम जो है, आप लोग अभी खिचड़ी पकाते हो। क्या खिचड़ी पकाते हो? राम जो है अपने सारे ब्राह्मणों को बुलाते हैं। देखो यहाँ पे नारद जी का श्री राम से एक तपस्वी शूद्र के अधर्माचरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु का कारण बताना। अब क्या करता है राम कि सारे अपने उनको बुलाते हैं। ये देखें यहाँ पे उन आठों के नाम इस प्रकार है, इन लोगों को बुलाए राम। मार्कंडे, मौदल्य, वामदेव, ये वामदेव वही हैं जो कुत्ते का मांस मनुस्मृति में खाने की जिनकी चर्चा है। काश्यप, कात्यायन, जबाली, गौतम तथा नारद, इन सबको बुलाया राम। अब यहाँ पे जब इनको बुलाया तो इसमें से जो नारद है ये क्या उनको आज्ञा देता है, सबको बुला के आसन में, और इनसे कहानी सुन रहा है कि भाई देखो मर गया है, वो कह रहा है कि हम आपके उसमें जो है आप मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, क्या करें क्या करें। तो राम जो है वहां पे इन ब्राह्मणों ने ये बात नहीं कही कि हे राम, उसका जो बालक मरा है वो पूर्व जन्म के कारण मरा है, कोई पाप किया होगा। वहां तो आपको नहीं याद आया। आपको क्या याद आता है? आप ये कहानी सुनाते हो यहाँ पे 20 नंबर श्लोक। यद्यपि तथापि त्रेता नारद कह रहा है त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं, अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। आप वहां पे कहानी बताते हो, राम को आप लोग वहां पे चने की झाड़ पे चढ़ाते हो, उनको बरगलाते हो कि देखो राम, ये जो है ना ये काल्पनिक कहानी है, मैं किसी सपोर्टर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लिखा है वही बता रहा हूँ। तो क्या कहते हो कि ये त्रेता युग चल रहा है, इसमें सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही तपस्या करेगा। यानी नारद और सारे ब्राह्मणों ने पता लगा के रखा हुआ था कि एक तो कोई है शूद्र जो पढ़ा लिखा है, जो विद्वान है। और आप लोग क्या किए, इसी बहाने, इस घटना के बहाने, उस बच्चे के मरने के बहाने उसकी अपने हत्या का प्लान राम के करवा दिया। ये आप लोगों ने छल कपट प्रपंच किया। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये कर दिया आपने। उन चारों वर्णों में वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट काम है, और बाकी का सेवा आपने बता दिया। वैश्य को भी आपने अधिकार नहीं दिया है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कि ब्राह्मण आदि की सेवा करे, वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण की सेवा करे, और शूद्र सब वर्णों के विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करे। ये आपने नियम बता दिया, राम को बता दिया। पिछला जन्म का कहानी आप भुलवा दिए, और आपने राम से आगे ले चल के राम से जाति पूछवाई। आप तो कहते हैं आपके यहाँ जाति नहीं होती है। देखें, श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य की सभी दिशाओं में घूमकर दुष्कर्म का पता लगाना, किंतु सर्वत्र सत्कर्म देखकर दक्षिण दिशा में एक शूद्र तपस्वी के पास पहुंचना। अब आपने क्या किया, दक्षिण दिशा, दक्षिण को आपने अपवित्र मान रखा है। दक्षिण को ही आपने पूरे अपने किताबों में अपवित्र बताया है। दक्षिण का ही आपने रावण को भी बताया है, इसको भी आपने दक्षिण का शूद्र बताया। और आपने क्या किया, इनकी हत्या कराने का प्लान जो है आप ब्राह्मणों ने मिलके किया। अब राम जाके यहाँ पे क्या पूछता है, ये लिखा है यहाँ पे 15 नंबर और 16 नंबर श्लोक में, पढ़ सकते हैं आप आदित्य। ये 15-16 नंबर जो श्लोक लिखा है, राम उससे पूछते, पहले तो ये देखिए 14 नंबर, ठीक है, 14 नंबर श्लोक में हम्म, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? 14। बताइए। हम्म। रुकिए। इस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। हम्म। वो नीचों के मुख के लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम उसे देखा। राम ने उसे देखा। अब यहाँ पे 15 और 16 नंबर पढ़िए। हम्म। देख देख कर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए जी उग्र तपस्या करते हुए ऊपर। उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बड़े चरे सुंदर पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के लिए कौतूहल से यह बात पूछ रहा हूँ।
हुँ। अब एक तो मैं बात बताओ आप मुझे, राम जो हैं जब उसको देखें कि ये तपस्वी तपस्या कर रहा है, तो उससे क्या हुँ, हुँ। बोलते हैं? उस तपस्वी के पास आए और बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस। क्या कह रहे हैं? जी। उत्तम व्रत का। यानी जब उसको हुँ, तपस्या करते देखे राम तो खराब नहीं कह रहे हैं कि आप तो बड़ा उत्तम काम कर रहे हैं, उत्तम व्रत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा हुँ, व्रत हुँ, कह रहे हैं। लेकिन हुँ। राम को आप ब्राह्मणों ने चढ़ा रखा था कि अगर कोई तपस्या वैश्य या शूद्र करे तो उसका गला काट देना। उसी के कारण जो है हम ब्राह्मणों की मृत्यु हो रही है। आपने चने की झाड़ पे चढ़ाया जैसे आज के सारे क्षत्रियों को, शूद्रों को, वैश्यों को सारे हमारे बहुजन भाई देख लो आपको चने की झाड़ पे कौन चढ़ाता है। ये किताब में लिखा हुआ है। ये राम को चढ़ा कर लेके आए हैं हालाँकि जब ब ब्राह्मण का बच्चा मरा तो पूर्व जन्म के कर्म के कारण मरना चाहिए था लेकिन चढ़ा के क्या लाए कि इसमें जो है हक नहीं है शूद्र को और वैश्य का। तो राम क्या ठीक है, कह मैं रहे हैं? जवाब दूँ अभी? उत्तम व्रत का पालन सुन लीजिए। राम क्या कह रहे हैं? उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस तुम धन्य हो। धन्य भी दे रहे हैं कि आप तो बड़ा अच्छा है। और क्या कर रहे हैं? तपस्या में बढ़े चलो, सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष। क्या कह रहे हैं आगे? तपस्या में बढ़े चढ़े, सुदृढ़ पराक्रमी। मतलब इस तपस्या जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, आप इसमें बढ़े चढ़े व्यक्ति हो, बड़े अच्छे हो। और क्या पूछते हैं? तुम किस जाति में उत्पन्न हो? यानी राम को जाति से मतलब है। जाति नहीं पता थी तब तक तो कितना अच्छा-अच्छा मुँह से अच्छे से बात कर रहे हैं राम। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनको पता लगाना था दरअसल उनकी जाति। और जैसे जाति पता चल गई तो आप जो कहानी बुन रहे थे ना कि ये अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं है, सशरीर ले जाना चाहता था। मैं कह रहा हूँ कि अरे आप होते कौन हो ये तय करने वाले? कोई अपने मन में कुछ भी सोचे। आपने तो वहाँ जाति पूछ ली ना इनकी। हैं? तब साधु की जाति होती है भई। आदित्य एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन ले रहा है, पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति जब आपने ये बता रखा है कि साधु की कोई जाति नहीं होती है, कोई साधु तपस्या कर रहा है, तो राम को उनकी जाति पूछने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या राम जातिवाद मानते थे? जातिवादी राम है राम। ये राम है आपके, जो जाति पूछ रहे हैं, अरे! खुश हैं, उसके कर्म से खुश हैं, फिर भी उसकी जाति पूछ रहे हैं। बताइए आप ज़रा हमें। फिर हाँ, बोलिए। नीचे वाला श्लोक पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है अरे वो देखिए। पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे लेकिन पहले ये क्लियर तो कीजिए कि राम जो हैं जी, जब जी। उसको देख लिए, अच्छा भी बोल रहे हैं सब चीज़, वो सोच हुँ, रहे हुँ, हैं हुँ, कि हुँ। कहीं इसकी पहले जाति मैं पता लगा लूँ, उससे जाति पूछ रहे हैं। भाई एक बात बताओ आपके राम जातिवादी थे? राम जो हैं अगर राम को आपके राम राज आ जाए, आपके राम राज में जी, जी। राम अगर साक्षात रूप से आ जाएँ, तो किसी व्यक्ति को जी, देखेंगे ये पढ़ लिख रहा है तो पूछेंगे बेटा तुम कौन-सी जाति के हो? पता चल गया कि शूद्र जाति, ले भैया उसका तो काम तमाम कर देंगे। ये राम अरे! राज्य है। सुनिए, आपके राम जो है सुनिए, जाति सुनिए, पूछते थे साधुओं से। नहीं आप बताइए ना सुनिए, मुझे सुनिए। कि एक व्यक्ति जब साधु का कर्म कर ही रहा है, आप ये बताओ कि ब्राह्मण जन्म से होता है कि कर्म से होता है? पहले ये क्लियर कीजिए। जन्म से होता है, जन्म से होता है। जन्म से होता है। तो कोई व्यक्ति जी, साधु बनना चाहे तो आप उसको साधु नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनते? हमारे इधर तो बहुत सारे साधु हैं। अरे तो यही तो साधु-संत मैं वो बोल रहा हूँ। किस अरे यही तो आपने किताब में लिखा है कि शूद्र जो है वो तपस्या कर रहा था, राम भी खुश हैं कि हे तपस्वी बढ़े-चढ़े पराक्रमी तपस्वी, अब कह रहे हैं कि आप बड़ा अच्छा कर्म कर रहे हैं, कह तो रहे हैं लेकिन जाति पूछ रहे हैं भाई। अरे! एक साधु की वो जाति वो पूछ रहे हैं। हाँ, वो तप ही उग्र तप है, जिस तप से लोग मर रहे हैं, उस तप ही सुनिए उग्र कहानी अधर्म तप है। अरे भाई अधर्मी नहीं होता है, कहानी मत कहिए। लोग नहीं मरते हैं तपस्या से, अरे! अगर मरना होता सुनिए वो क्या कहता है ब्राह्मण कि अन्य राज्यों के लोग नहीं मर रहे हैं। अबे ये कौन-सी तपस्या है कि आपके राज्य में एक ही लड़का मर गया एक ब्राह्मण का, सारे ब्राह्मण के लड़के मर जाते ना अगर। अगर एक तपस्या साथ से नहीं, सुनिए आदित्य, आप वो बातें मैं मत सुन कहिए ही जो रहा हूँ। यहाँ पे फिट ना बैठे, सुन लीजिए पहले। आपने कहा कि उसके तप से मर रहा था। तो आपके तो किताब में लिखा है कि यहाँ जी, लिखा है देखा, श्री देखा। राम का पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य की सभी दिशाओं में घूमकर दुष्कर्म का पता लगाना किंतु सर्वत्र सत्कर्म ही देखकर दक्षिण दिशा में एक शूद्र तपस्वी के पास पहुंचना। राम अपने पूरे राज्य में देख लिए पता लगाने के लिए लेकिन हर जगह सही काम था। तो जबकि ब्राह्मण का क्या क्लेम था कि अन्य राज्यों के तो लोग सही हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ ना। आपकी यही पोल पट्टी खुलेगी, बहुत बुरी भयंकर पोल पट्टी खुलेगी। देखो यहाँ पे मेरे को तो 11, बोलने 12 नंबर दीजिए 73 थोड़ा। आप ही बोलेंगे अब, सुन लीजिए। जबकि ब्राह्मण क्या कहता है, दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों को मृत्यु से भय नहीं है। अतः राजन, वो ये कह रहा है कि दूसरे राज्य में जो बालक नहीं मर रहे हैं उनको मृत्यु का, लेकिन आपके राज्य में कोई मर गया। अरे जब उस राज्य का सम्मुख था ही नहीं, जब वो दक्षिण का था, तो इनके राज्य का वो भी एक बालक कैसे मर गया भाई? हैं?
एक बालक कैसे मर गया? ये तो आपकी कहानी एक्सोडस वाला लग रही है, जिसमें रामसिस जो द्वितीय है उसका बच्चा मर जाता है और मूसा कहता है कि तेरा बच्चा मर जाएगा, हैं? और देखता है कि और भी कई लोगों के मर जाते हैं, कहते हैं मेरे राज्य के तो बच्चे नहीं मरे, तेरे ही राज्य के मर गए। ये मूसा की कहानी आपने उठा ली, हैं? यहाँ पे आप जो है क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है कि दूसरे राज्य के बालक नहीं मर रहे हैं, इनके राज्य का बालक, एक बालक, वो भी एक बालक। अरे आके हत्या कर दिया था क्या वो? मर रहे हैं? बताइए ज़रा आप हमें, कैसे मर गया था भाई ये? तपस्या करेगा तो सब बालक पे प्रभाव पड़ेगा ना, सारे ब्राह्मण के बालक मरेंगे ना फिर। झूठी एक साथ तो कहानी नहीं मरेंगे प्रोपेगेट ना, कर दी एक-एक आपने। करके, धीरे-धीरे करके अरे मरेंगे एक ना। अरे तो धीरे-धीरे करके मरेंगे तो मरे क्यों नहीं? यहाँ पे एक ही तो एक मरे जब। बालक मरा, अरे एक तो हाँ, वो तो दूसरे राज्य का था, तो दूसरे राज्य के तो मरने चाहिए थे। वो तो कह रहा है नहीं, दूसरे नहीं, वो राज्य में उसी रहने राज्य का वाले, था, उसी एक उसी के सुनिए, दक्षिण। उसी के दक्षिण दिशा में था, ये क्या लिख रहा है यहाँ पे कि दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों को मृत्यु से भय नहीं है। और राम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अपने पूरे राज्य में उन्होंने देख लिया। यहाँ पे राम कह रहे हैं, श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य की सभी दिशाओं में घूमकर, सभी दिशा में घूम लिए थे, अपने राज्य के सभी दिशा में घूमकर पता लगाएं, किंतु सर्वत्र शतकर्म ही देखकर तब दक्षिण दिशा में गए, यानी दूसरे दिशा में तब गए थे। राम का एक ही जगह था दक्षिण, यहाँ पे साउथ इंडिया को ही कहा जाता है या उधर के एरिया को कहा जाता है, समझ रहे हैं? यहाँ पे जी, आपका जी। ये नहीं है दक्षिण मतलब दक्षिण, लंका को भी दक्षिण ही कहा गया है, रावण को भी दक्षिण ही कहा गया है, ये कहा गया है यहाँ पे। तो भाई इनके राज्य में हर जगह शतकर्म था, तो अन्य लोगों के बच्चे क्यों नहीं मरे फिर? इसका मतलब कि आपने हत्या करवाई है, एक झूठी कहानी बनाई आपने कि एक किसी ब्राह्मण का बच्चा पिछले जन्म के कर्म के कारण मरा, पर आपने झूठी कहानी बताई क्योंकि आप लोगों को राम से शंभू की हत्या करवानी थी। आपने चने की झाड़ पे चढ़ा के हत्या करवाई है झूठी कहानी बना के। भाई यहाँ पे पूर्व जन्म का कांसेप्ट काहे नहीं काम किया आपका? जवाब दीजिए तो ज़रा मुझे, जवाब दीजिए। ठीक बताऊँ मैं? हाँ, बोलिए। आप ही का टर्म है। जी, जी। जी, जी, जी। तो जब जब ब्राह्मण बोल रहा था कि मेरा पूर्व जन्म ने कुछ खराब किया, तब वो विलाप विलाप में था। जब विलाप में सब ऐसे ही बोलते हैं, पहली बात। जब दुःख एक बात होता है तो बताइए हम कि पिछला जन्म लिया क्यों जाता है? आपने मतलब। इस जन्म में जो कर्म किया, उसी का तो फल जी, जी। भुगतने के लिए अगला जन्म लोगे, यही तो लिखा है आपने। जी, जी, आपने तो जी। यही लिखा है ना। तो वो जी, जी। ब्राह्मण पिछला जन्म में कुछ कर्म किया होगा तब तो मरा होगा। आपके हाँ। नियम में कोई भी नया काम होता ही नहीं है, हर चीज़ पहले से फिक्स है। हर व्यक्ति जो काम करता है वो पिछले जन्म के ही प्रभाव में काम करता है, अपना कर्म बदल नहीं सकता, हर चीज़ आपका तो लिखित है ना। तो वो जी, व्यक्ति जी। जो मरा वो पिछले जन्म का कारण था और इस तो जन्म इसका का कोई व्यक्ति उस चीज़ को जान नहीं सकता था। आपने एक झूठा प्रोपेगेंडा खेला है यहाँ पे, झूठा तो प्रोपेगेंडा सुनिए, खेला मेरी बात तो आपने सुन लीजिए। ताकि आप लोग हत्या करवा सके उनकी, शंभू की हत्या करवा सके। काहे आप हत्या? बोलिए। अरे राम जी ने तो पूरा ब्राह्मण का वंश को ही मार दिया था, रावण से लेके पूरा वंश। सुनिए, वो तो ब्राह्मण सुनिए, था। एक और प्रमाण दिखाता हूँ जहाँ से आपकी बात झूठी होगी। जब राम ने हत्या कर दी शंभू की, जी, जी। ये जी, जी। 76 सर्ग, वो भी दिखा देता हूँ आपको यहीं पे आपको। ये देखिए, मेरे देखिए को टाइम दीजिएगा 76, थोड़ा श्री बताने के लिए। राम, टाइम दूँगा। श्री राम के द्वारा शंभू का वध, देवताओं द्वारा उनकी प्रशंसा। यानी आप जी। सब जो हैं मिल-जुले हुए थे कि इसकी हत्या करवानी है। और देखें वो क्या कहता है, महायशस्वी श्री राम मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। जब आपने जाति पूछी, उन्होंने बता दिया कि उनका नाम शंभुक है, शूद्र कुल से हैं। वह इस प्रकार कह ही जी, रहा था कि श्री राम चंद्र जी ने मयान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। तो उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे हैं। यानी हुँ, कि हुँ। आपके जितने भी देवी देवता थे, जिसको आप कहते हो आपके जी, जी। ईश्वर जो थे, वो सब जी, चाहते जी। थे कि ये शूद्र जो है कभी तपस्या ही ना करे और उसके मृत्यु का ये सब जश्न मना रहे हैं। उसकी गलती क्या थी भाई? उसकी गलती क्या थी? क्योंकि वो शूद्र था। वही अगर ब्राह्मण होता तो नहीं दिक्कत थी। रावण तपस्या किया, भामासुर, वाणासुर, पता नहीं कितने-कितने असुर तपस्या करके देवताओं से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु तपस्या कर करके इतने सारे अस्त्र-शस्त्र ले लिए हैं, इतने वरदान फिर ले लिए मरा हैं तो वो और भी। ये व्यक्ति, अरे कोई मरा, हम कह रहे हैं कि वरदान देने वाला डिसाइड करेगा ना कि हमको इसको देना है कि नहीं देना है। ये तो जी, जी। तपस्या कर रहा था, जिसकी तपस्या कर रहा था वो आता, अपना देना होता तो देता, नहीं देना होता नहीं देता। अरे उसकी तपस्या उसका पूर्ण नहीं तपस्या का हुई। सुनिए, हाँ, वो 1 तो मिनट, 1 मिनट, उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हुई।
तपस्या पूर्ण होती तो जो प्रश्न होता वो डिसाइड करता ना। आपने तो प्रोसेस ही नहीं आगे बढ़ने दिया, आपने पहले ही मार दिया। मतलब जो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि आप सोच रहे हो कि आप मंदिर में न जाके आप बॉर्डर पे जाओगे, सोच ही रहे हो कि कोई आके आपका गर्दन काट दे। कबे तू मंदिर में जाना है, तू कैसे सोच लिया वहां पे जाने का? अरे आप जाओगे, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बहुत सारा प्रोसेस है। हर मतलब आपने क्या किया है, बहुजनों को, जो शूद्र हैं, जो वैश्य हों, उनके सोचने का अधिकार तक आपने छीन लिया। इससे ये साबित होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा, योग्यता की बात ही आपने नहीं आने दी। आपने यहाँ पे ये दिखाया है शूद्र शंभू की हत्या का कि भाई तुम लोगों को तो सोचने का, एक ऊंची स्थान पर जाने का हक ही नहीं है, सोचने तक का हक नहीं है। तुम बोल दोगे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अच्छा बनूं, तुम्हारा गर्दन काट दिया जाएगा। आपने ये मैसेज दिया है यहाँ पे मिस्टर आदित्य ब्राह्मण। अब बोलिए। जी। जी, तो बोलिए। पहली बात मैं हाँ, तो पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो संभोग द्वारा जो हुँ, तप है, जो हाँ, वो तप है, जिस तप से मतलब सबका एक क्या तप धर्म का से? सीमा होता है। अरे भाई ये बताओ, रावण जब तपस्या कर रहा था तो गए थे उसका गर्दन काटने? नहीं, हुँ, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सबका अलग-अलग हुँ। सीमा होता है। जैसे भामासुर जब कर ब्राह्मणों रहा का था उसका गर्दन काटने गए थे? नहीं विश्वामित्र ना, अरे जब मेरी बात तो तपस्या सुन कर रहे लीजिए। तो आप काहे नहीं सुन रहे हैं? मैं आप तो काहे कितना नहीं सुना। सुन रहे हैं? क्या सुने हैं? सुने क्या यहाँ पे? राम ने जब देखा शंभुक को तब तो कह रहे हैं कि ऋषि आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत उत्तम काम। लेकिन जाति पूछते हैं, जैसे उन्होंने जाति बताई तो रामचंद्र ने वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। अब एक बात बताओ, राम तो कौन गिड़गिड़ा रहे जीता है? हैं बाकी देवताओं से। सुनिए, राम गिड़गिड़ा रहे हैं यहाँ पे 10 नंबर श्लोक में, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए। राम देवताओं से कह रहे हैं कि भाई अगर देवता आप लोग हम पर प्रसन्न है कि हमने इसका हत्या कर दिया, लेकिन कुल मिला के बच्चे को जिंदा करना देवताओं का काम था, शूद्र का काम नहीं था। उस बच्चे को देवताओं ने मारा था और देवता ही उस बच्चे को जिंदा कर सकते थे। अगर आप शंभू की हत्या नहीं करते राम, तो भी देवता उस बच्चे को जिंदा कर सकते थे। लेकिन आप लोगों ने एक षड्यंत्र रचा, जिस षड्यंत्र में आपने बलि चढ़ा दी शंभू का। देखें यहाँ क्या लिखता है, यदि देवता मुझ पर, राम कह रहे हैं, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए। यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभिष्ट वर है। ये वर मांग रहे हैं। अब एक बात बताइए, राम को ये कौन सा अधिकार है भाई? राम को ये किसने अधिकार दे दिया कि कोई मरा हुआ को जिंदा कर देंगे, वरदान मांग रहे हैं? शंभुक जो है वो तपस्या कर रहा था तो उनको दर्द हो रहा था कि शंभुक है, खुद वर मांग रहे हैं बिना तपस्या के। और सुनिए, देवता लोग मुझे यही वर दें, राम कह रहे हैं कि देवता लोग आप लोग को यही वर देना पड़ेगा, हम आपसे मांग रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं 11 नंबर, मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक असमय ही काल के गाल में चला गया है। राम कह रहे हैं कि जो बालक मरा था वो राम की गलती थी, लेकिन राम ने अपना दोष छुपाने के लिए, आप लोगों ने अपना दोष छुपाने के लिए हत्या किसकी करवाई? शूद्र की हत्या करवा दी, शंभू की हत्या करवा दी, जो निर्दोष था, अपना काम कर रहा था, अपने काम से मतलब रखता था, फिर भी आपने उसकी हत्या करवाई। राम खुद यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे ही किसी अपराध से, क्योंकि राम को भी पता चल गया है कि जब हम शंभू की हत्या किए हैं तब बालक तो जिंदा नहीं हुआ। यानी कि ये गलती शंभू की नहीं थी, गलती राम की थी। राम कह रहे हैं देवता से कि मेरी ही किसी गलती के कारण, अब राम की काहे नहीं हत्या करवा दी? अगर राम की गलती के कारण बच्चा हत्या हुआ था तो बता दीजिए, सारे ब्राह्मणों ने मिलकर फिर राम की क्यों नहीं हत्या करवा दी? जब राम यहाँ कह रहे हैं कि मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का इकलौता बालक असमय ही काल के गाल में चला गया है। फिर आगे 12 नंबर में, मैंने ब्राह्मणों के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। अतः आप लोगों का कल्याण हो, आप उस बालक, ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, यही मेरी बात को झूठी न करें। यानी राम भी इस बात को जान गए हैं कि उसकी जो हत्या की है मैंने शंभुक की, उस हत्या से वो बालक नहीं जिंदा हो रहा। और देवता से कह रहे हैं, यानी कि देवताओं के पास शक्ति थी कि उस बालक को जिंदा कर सके। राम ये काम पहले भी कर सकते थे, जब वो बालक मरा था, वहां देवताओं से कहते कि हे देवता लोग, ये बालक मर गया है, इसको जिंदा कर दो। लेकिन राम ने क्या किया, उस निर्दोष शंभू की हत्या की, जो सोचता था कि हम भी स्वर्ग में जाएं, जो शूद्र था, आपने उसकी जाति पूछी, उसकी हत्या की। और तब देखें 13 नंबर, श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर वे विविध शिरोमणि देवता उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं की ये आज्ञा थी कि भाई
उसकी हत्या कर दो और तब वो बालक जिंदा हो जाएगा। यानी कि जो वरदान देने की बात थी, ईश्वर के पास जो क्षमता थी, वो लोग खुद उसको जिंदा कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने हत्या करवाई एक निर्दोष शंबुक की। ये देखिए भाग खड़े हुए ये, देखिए ये भाग खड़े हुए ये, अपने आप भाग खड़े हुए ये। अभी इनको जवाब यहाँ देना था, ये यहाँ से भाग खड़े हो गए। चलें, जब चले ही गए हैं तो चलें फिर। कुल मिला के आप लोग साथियों देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति यही घटना, ठीक यही घटना यहाँ पे आ गए हैं ये आदित्य। आदित्य एक बात मुझे बता दीजिए, यही एक घटना जी, हेलो। गौतम बुद्ध के समय में घटी थी। सुन रहे हैं मेरी बात को? आदित्य, आदित्य, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो। आदित्य, हाँ जी, सुन रहे हैं मेरी बात को? देखें, इनको आवाज़ नहीं, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? भाई यही ठीक घटना गौतम बुद्ध के समय में घटी थी और तब उस समय के जो उनके अपोजिशन में जो थे, उन्होंने एक हेलो, षड्यंत्र रचा हेलो, और हेलो। एक महिला को लेकर आए। अरे भाई आ रही है आपकी आवाज़, आप सुनिए ना, सुनने की तो आप कोशिश नहीं करते हैं, जवाब दे नहीं रहे हैं, जवाब देना था तो भाग जा रहे हैं और जब मैं बोल रहा हूँ तो सुन नहीं रहे हैं। तो एक महिला को भेज दिए जिसका एक बालक मरा हुआ था और वो बोली जाके गौतम बुद्ध से कि मेरे इस बालक को आप जिंदा कर दीजिए। बहुत रो रही थी। गौतम बुद्ध जानते थे विधि का विधान है कि मरा हुआ नहीं जिंदा हो सकता। आपके राम भी ये विधान कह सकते थे कि भाई यहाँ पे आज तक जो मरा है वो जिंदा थोड़े हुआ है। वो ब्राह्मण के बालक के लिए दुनिया के नियम बदल रहे थे। हत्या किसी की करवा के नियम बदल रहे थे। भाई यहाँ पर सृष्टि के नियम के विरुद्ध में आपने ये किताबें लिखी हैं। धरती पे जो मर गया वो मर गया, खत्म होने एक जबरदस्ती कहानी बनाई है जिसमें आपने एक शूद्र की हत्या कराने के लिए तकिया कला में एक ब्राह्मण के बच्चे को जिंदा। विधि का नियम था जो गौतम बुद्ध ने समझाया उस महिला को। यही कहानी को आपने उल्टा करके रामायण में जानबूझ के डाला है। क्या असल कहानी ये थी कि गौतम बुद्ध उस महिला से कहते हैं कि हे माता, आपके साथ जो हुआ है बहुत दुखद है। मैं आपके बालक को जिंदा कर सकता हूँ। आप जाइए और पूरे हाथ में 1 अंजुल सरसों, पूरे जितने भी जो घर हैं यहाँ पे, किसी के घर से लेकर आइए 1 अंजुल सरसों, उसी घर से लेकर आइए जिस घर में आज तक एक भी मृत्यु नहीं हुई हो। वो महिला जाती है, हर घर में जाती है, सब लोग देने को तैयार होते हैं लेकिन जैसे कंडीशन बताती है कि आप घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, तो जब हर घर से गुजरती है तब उसको पता चल जाता है कि इस दुनिया में जो आया है उसको जाना ही है। मृत्यु एक साक्षात सत्य है, यही एक पहला और आखिरी सत्य है जो कभी बदलता नहीं है। उसको एहसास हो जाता है जब हर घर से गुजरती है तो जान जाती है कि वो अकेली नहीं है, जिसका कोई अपना मरा है। हर घर में कोई ना कोई मरा ही हुआ है, कभी ना कभी मरता ही है। बुद्ध तक आते-आते पैर पर पड़ जाती है, पैर क्या उसको उठाते हैं और कहते हैं माते, वो बोलती है कि मैं समझ गई इस दुनिया को कि जो आया है वो चला जाता है। गौतम बुद्ध आपने मुझे ज्ञान दिया, उनकी शुक्रिया अदा करके वो महिला चली जाती है। कितनी नॉर्मल, कितनी प्रैक्टिकल और कितनी अच्छी कहानी है और आप लोगों ने कैसी एक दरिंदगी भरी कहानी आपने डाल दी कि कोई अपने पिछले कर्म से, आपने बताया कि अगला जन्म में भुगतता है, कोई मर गया तो आप बोल रहे हो कि पिछला जन्म का कांसेप्ट भुला के कुछ ब्राह्मण बैठाते हो और वो कहानी कहता है कि कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, उसको हक नहीं है, वो जाके उसका जाति पूछ के गर्दन काटते हैं। ऐसी कहानी फिर आप देवताओं से प्रार्थना कर रहे हो कि बालक जिला दे। हैं? आप ऐसी-ऐसी कहानियाँ, और मान लेते हैं कि शूद्र की हत्या के बाद से बालक जिंदा भी हो जाए, तो भी ये कहानी कितनी अनप्रैक्टिकल है कि आपको किसी एक बालक की जिंदा करने के लिए दूसरे की हत्या करनी पड़ रही है, जिसने उसकी हत्या तक नहीं की है। भाई शंबुक ने खुद जाके उस बच्चे की हत्या नहीं की थी और आप लोगों ने एक कहानी बना के उसकी हत्या करवाने का, आपने दुनिया को क्या मैसेज दिया? आपने दुनिया को ये मैसेज दिया कि जो ब्राह्मणवादी हैं, जो राजा है, वो जो चाहेगा वही करेगा और भारत के बाकी सारे लोग, बहुजन लोग वो गुलाम हैं, उनकी कभी हत्या की जा सकती है, कभी उनके आपने ये मैसेज दिया है इस किताब से। आपने कहीं से भी स्थापित नहीं किया ना राम को, ना अपने किसी धर्म को। ये चीज़ है आदित्य जी। चलें फिर।